हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2021 मैं पूरे तरीके से YouTube को डेडिकेट करने जा रहा हूं। और फ्रेंड्स, मैं भारत के उन गिने चुने हीरो को ढूंढकर, उन डायमंड्स को ढूंढकर आपके पास ला रहा हूं दोस्तों, जो कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं में से आज हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे साथ है, जो कि भारत के एकमात्र, ध्यान से सुनिएगा, भारत के एकमात्र साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग है। जी हां, साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग। दोस्तों, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। मैंने अपनी लाइफ में इनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीख रहा हूं और सीखता रहूंगा। तो मुझे ऐसा लगा, क्यों ना मैं आप लोगों के लिए भी इस एक इंटरव्यू को लेकर आऊं, ताकि आपको भी समझ आए कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे इस ऑनलाइन सेशन में, हमारे स्टूडियो में डॉक्टर राकेश आर्या, जो कि भारत के एकमात्र साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग है, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ललित जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। जी सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपसे इस तरीके से वार्तालाप कर रहा हूं। और मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होगी जब हमारे ऑडियंस, हमारे जितने भी श्रोता हैं जो इसको सुनेंगे, जब उनकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, तो मुझे बहुत ज्यादा, और मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए भी ये बहुत बड़ा खुशी का विषय होगा सर। जी, मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। ललित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, उन सबको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और जी, धन्यवाद। जी, जी। सर, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नववर्ष की, और हमारे सभी दर्शकों को। एक्चुअली मैं इतना एक्साइटेड हूँ डॉक्टर राकेश आर्या से बात करने के लिए कि तो मैं तो नववर्ष की शुभकामनाएँ देना भी भूल गया। बट एनी हाउ, आपको, आपके परिवार को, आपके सभी सगे-संबंधियों, पड़ोसियों को, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, आप सबको मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएँ। और एक चीज़ की मैं एश्योरेंस देता हूँ फ्रेंड्स, आप में से जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, ये साल आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि ये साल मेरे लिए भी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कुछ ला रहा हूं, बस आप संभलने वाले, उसको संभालने वाले बन जाना। बस आप ध्यान से सुनना, और दोस्तों, डेफिनेटली आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो आइए डॉक्टर राकेश आर्या से बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, पिछले काफी सालों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि डॉक्टर राकेश आर्या का बैकग्राउंड क्या है। डॉक्टर साहब, आज साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग कैसे बने, आपकी जर्नी आज तक की क्या है, मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। क्योंकि कहा जाता है हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत उठापटक होती है, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। सो ये सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, हमें थोड़ा सा बताइए कि आपकी लाइफ कैसे, आपने अपनी जिंदगी शुरू की, और आज तक आप जिस मकाम पर हैं, आपने किन-किन चीजों को फेस किया? धन्यवाद ललित जी ये सवाल पूछने के लिए। जी, और किसी भी इंटरव्यू में शुरू करते हैं तो अक्सर पहले यही बताते हैं लोग, ये पूछते हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो मैं जी, प्रयास करूँगा कि संक्षिप्त में लोगों को बताऊँ, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। जी सर। मेरा मेरा जन्म हरियाणा में हुआ। मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से संबंध रखता हूँ और एक वैदिक परिवार से आता हूँ। तो जी, आप कहें कि अनुशासन की बात करें, आप बात करें कि समय की पाबंदी की बात करें, आप प्रबंधन की बात करें, तो ये इनबिल्ट डीएनए में है, मुझे इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जी, जब मैंने अपनी स्कूलिंग की, स्कूलिंग करने के बाद, मतलब स्कूलिंग आप मानिए वहाँ से शुरू की, जहाँ कहते हैं ना गाँव में वो जूट के टाट पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, जी, तो वहाँ जी, से जी, स्कूलिंग शुरू की। और ग्रामीण पृष्ठभूमि को भी देखा है कि हमारे देश के लोग, जो किसान लोग हैं, वो कैसे काम करते हैं, उस मिट्टी को भी छुआ है, उस खुशबू को भी महसूस किया है। खेतों में जाके ट्यूबवेल पे भी नहाया हूँ, मिट्टी से निकाल के चीज़ें खोद के धो के खाई हैं, तो वहाँ से शुरुआत की थी। फिर जब मैंने अपना करियर शुरू किया, उसमें मैं करीब 15 साल सेल्स में रहा, बहुत सारी जी, कंपनीज़ में, जैसे जिलेट है, जी, रेमंड है, रेनॉल्ड है। और उन कंपनी के साथ काम करते-करते मैंने अपना एमबीए किया, आईएमटी देहरादून से 1995 में। ओके, और वो एमबीए करने के बाद फिर मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ अगले 19 सालों में। मैंने 5 कंपनियों की स्थापना की है जी, और अभी मैं 2 कंपनियों के साथ एज़ ए फाउंडर सीईओ काम करता हूँ। एक कंपनी ओके, में हम लोग फायर सेफ्टी का बिज़नेस करते हैं पूरे भारतवर्ष में।
हमारे उसमें 4 सेगमेंट्स हैं। और दूसरी कंपनी के अंदर मैं पूरे विश्व के अंदर जितने बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, कमिटेड बिजनेस ओनर्स हैं, सीनियर कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उनके साथ काम करता हूँ। और वहां पर एक ही सब्जेक्ट की बात करता हूँ, वो है शेड्यूलिंग। क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि सर काफी कुछ कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा, तो मैं उनसे कहता हूं कि जहां पे कहते हैं कि इट्स नॉट हैपनिंग, इट सिंपली मीन्स वी आर नॉट डूइंग इट, एंड व्हेन वी से वी आर नॉट डूइंग इट, इट मीन्स वी आर नॉट शेड्यूल्ड फॉर इट। जैसे आप ललित जी एक फिल्म की टिकट खरीदते हैं तो समय पर पहुंचते हैं जी, आप हवाई जहाज की यात्रा की टिकट खरीदते हैं, समय पर पहुंचते हैं। ऐसे ही जब शादी का कार्ड छपता है तो लोग उसी दिन शादी करते हैं, उसी दिन आते हैं। कोई ये नहीं कहता कि यार 3-4 बार कार्ड छपवा दिए, शादी हो नहीं पा रही है। इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट सीरियस शेड्यूलिंग। अगर जिस चीज को हमने शेड्यूल कर दिया वो उस समय हो गई। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक काम करते करते लोगों से सीखते हुए अभी तक मैं I've met millions of people, I've coached thousands of people, and at the same time गीता से लेकर हार्वर्ड रिव्यू तक वो सब कुछ मैंने अध्ययन किया है। और क्योंकि मैं वैदिक परिवार से आता हूँ, वेदों का अध्ययन भी करता हूँ, तो हमारी जिंदगी में मेरा अनुभव ये कहता है कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति, जिसे कहते हैं ना कि गति से प्रगति करना चाहता है, एक तो प्रगति और गति से प्रगति करना चाहता है, तो एक है स्वाध्याय, और दूसरा है सत्संग, और तीसरा है आत्मचिंतन। तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं पूरे विश्व में मानते हैं कि राकेश जी एक बात आपकी खासियत है कि जो आप जो बोलते हो उसको खुद जीते हो। तो मैं ये तीनों चीजों का बहुत ध्यान रखता हूँ। आज भी सुबह उठकर 4 बजे मैं चाहे एक ही पेज पढ़ूं, पढ़ता जरूर हूँ, नहीं तो मुझे लगता है कि पिछला कुछ बासी रह गया, उसी नॉलेज को लेकर राकेश जी घूम रहे हो। सो ये मेरे बारे में थोड़ा सा आपके संक्षिप्त मैंने अपना परिचय दिया आपको। जी, वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो आपने देखा होगा मैं साथ साथ में नोट्स भी बना रहा हूँ बिकॉज डॉक्टर राकेश आर्या इज माय कोच फॉर शेड्यूलिंग। सो मेरे लिए इनकी बातें, एक एक शब्द बहुत कीमती है, तो मैं साथ साथ में नोट्स भी बनाता जाऊंगा, आप भी नोट्स जरूर बनाइए। और फ्रेंड्स, इन्होंने 3 चीजें बताई डॉक्टर राकेश आर्या ने, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना वो 3 चीजें क्या थी, जल्दी से लिखो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। 3 चीजें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं, राइट। सो सर, डॉक्टर राकेश आर्या, अभी देखिए, एक आपने बताया कि आपकी लाइफ कैसे शुरू हुई, आपकी स्कूलिंग कैसे शुरू हुई, और बड़ा मैं तो खो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं भी उस गांव में उस ट्यूबवेल के सामने बैठा हूँ, राइट। सो वो खेत की मिट्टी, वो खेतों से सब्जियां और मूली और गाजर तोड़ के खाना, वो मजा अलग है, मजा ही अलग है, राइट। और जो व्यक्ति मिट्टी से जुड़ा हुआ है, राइट, वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो मिट्टी उसको बांध के रखती है, ऐसा मैंने सुना है, राइट। सो डॉक्टर राकेश आर्या, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने बताया आप 19 साल से एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, आपने कई कंपनियों की स्थापना की, आज भी आप 2 कंपनीज के सीईओ एंड फाउंडर हैं, राइट। सो ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में, ऐसा क्या हुआ आज जो इस फील्ड में आप हैं, यू आर साइंटिस्ट फॉर शेड्यूलिंग, राइट। आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों को मैं यूं कहूं कि कोचिंग या ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि आपके लिए शब्द पुराने हो चुके हैं, बिकॉज मैं दोस्तों बताना चाहूंगा डॉक्टर राकेश आर्या कोचिंग और ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो बताते हैं कि शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कैसे करना है वो सिखाते हैं। सो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब जिसने कि आपको प्रेरित किया कि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करें, उन्हें सिखाएं शेड्यूलिंग? आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, मतलब कोई टर्निंग पॉइंट था, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? तो ललित जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं लोगों को, जब मैं अपना बिजनेस शुरू किया, सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जैसे बात की मैंने, तो जब मैंने उद्यमी जो जीवन शुरू किया, तो मैं उसमें पैसा बना रहा था, काम कर रहा था, अपने जीवन का लालन पालन कर रहा था, अपने परिवार का ध्यान रख रहा था। तो मैंने लोगों को देखा कि लोगों के पास ज्ञान तो काफी है जी, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे बचपन से हमने पढ़ा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यहाँ पे जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनको पता है कि ये पढ़ा सबने है, लेकिन कितने लोग सच में रात को जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो इसके बारे में मुझे कुछ कहने की, टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने इस बात को महसूस किया, और मैं, एक मेरी कोच है डॉक्टर रेमन लांबा, उनसे मिला। मैंने उनसे अपनी जिंदगी शुरू की जब कोचिंग इंडस्ट्री में, तो उन्होंने बताया कि राकेश, आपने एक विशेष पर्पज के लिए पैदा हुए हो, आपका जन्म किस पर्पज के लिए हुआ है, अपने आप से बात करो। तो ललित जी, यकीन मानिए कि मैं करीब 8 साल पहले
उनके कहते ही जंगल में चला गया और 4-5 दिन में अकेले रहा, अपने आप से बात की। जी, क्योंकि मैं छठी क्लास से स्टेज पे रहा हूँ, आई हैव बीन अ डिबेटर, एक्टर थ्रू स्कूल, थ्रू कॉलेज। तो मैंने अपने आप से बात की कि राकेश आप क्या अच्छा कर सकते हो, और उस अच्छा करके ऐसा क्या करोगे कि मुझे भी खुशी हो और मैं दूसरों के साथ उनकी जिंदगी में कुछ उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकूं उनके साथ। जी, जब अपने आप से पाया कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने देखा कि मैं उनकी जिंदगी में उनको कहीं इंस्पायर कर सकता हूं, क्योंकि जिसको मैं जी रहा हूं तो वो भी जी सकते हैं। जी, मुझसे कई लोग पूछते हैं राकेश जी आप कैसे हो, तो मैं आजकल उनसे कहता हूं लिविंग लाइक ए मॉन्क किंग। मॉन्किंग मतलब मॉन्क एंड किंग। मॉन्क माने साधु की तरह, कोई अटैचमेंट नहीं है, और किंग का मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं एक सैनिक की तरह से। तो जब मैंने अपने आप से बात की तो मैंने निर्धारित किया कि मैं लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन लाना चाहूंगा जिससे वो भी खुश रह सकें। बिकॉज टू बिकम हैप्पी इज वेरी सिंपल, बट टू स्टे सिंपल इज वेरी टफ। ये जो खुश रहना बहुत आसान है। तो इसी के बारे में जब मैंने और गहराई में काम किया, आज भी अभी कोरोना का वक्त छोड़ दें तो उससे पहले मैं महीने में 1 हफ्ते के लिए जंगल में जाता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, और वहां पर यही काम करता हूँ जिसे महात्मा बुद्ध ने कहा है, डोंट फॉलो मी, यू बिकम योर ओन बुद्धा। तो मैं अपने आप पे काम करता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते राकेश जी आपका आइडियल कौन है, तो मैं कहता हूँ मेरा आइडियल मैं खुद हूँ, मेरे अंदर मेरे एक भगवान है, वो आइडियल है। हाँ, प्रेरणा लेने के लिए मैं किसी से भी सीखता हूँ, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, महात्मा बुद्ध हो सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकते हैं, और अगर बाहर के कोई व्यक्ति हुए, सुकरात हुए हैं या अब्राहम लिंकन हुए हैं, रिचर्ड ब्रैंसन है जो हमारे 500 फॉर्चून कम, तो मैं उनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ। लेकिन वही जो मैंने अभी बताया आपको, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मचिंतन, ये तीनों चीजें करने के बाद जो मुझे लगता है कि मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं उस पर काम करता हूँ। तो मैंने पाया कि लोगों के पास जानकारी है लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी जिंदगी में इतने सारे काम उन्होंने पाल लिए हैं कि वो कर ही नहीं पाते, कौन सा कह रहे करूं, बाद में कौन सा करूं। तो मैंने एक शेड्यूलिंग सिस्टम बनाया, और ये एक साइंस है। कई लोग कहते हैं कि सर वो लोग टाइम टेबल से काम करते हैं, हमारा टाइम टेबल तो फेल हो जाता है। सो आई एम राइटिंग ए बुक व्हाई टाइम टेबल फेल्स, और वो साइंस का अगला हिस्सा होगा जहां पर मैं ये लोगों को बताऊंगा कि टाइम टेबल क्यों फेल होता है। और उसी का बुनियादी एक कोर्स है, ये एक बुनियादी प्रोसेस है, साइंस ऑफ शेड्यूलिंग। जी, जी। तो सर बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, और मैं साथ-साथ में नोट्स ज़रूर बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई एक-एक शब्द, एक-एक बात हमारे लिए करोड़ों अरबों रुपए का मायने रखती है, हमारी लाइफ को बदल सकती है। सो सर, अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, देखिए मैं जानता हूँ कि आप पिछले काफ़ी सालों से भारत के बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल कंपनीज़ के सीईओ, एमडीज़ के साथ आप काम करते हैं और आप उन्हें सिखाते हैं शेड्यूलिंग, जैसा कि आपने बताया। तो सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत सारे लगभग हर अलग-अलग इंडस्ट्री के सीईओज़ और एमडीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं? एक एंटरप्रेन्योर के सामने मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं? देखिए ललित जी, जी, हमारी जिंदगी में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। जी, होता है हम खुद, जी, क्योंकि अगर मैं खुद को संभाल पा रहा हूँ, खुद खड़ा हो पा रहा हूँ, तो शायद मैं कुछ और कर पाऊंगा, सोच पाऊंगा। उसे मैं कहता हूँ सेल्फ। दूसरा होता है पैसा, उसके बिना कुछ चलता नहीं है। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी ये मानते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा है कि अर्थ के बिना जिंदगी में कुछ आगे बढ़ता नहीं है। तो पहले मैं खुद, उसके बाद पैसा, और तीसरा होता है हमारे जो कनेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं। तो ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं कि वो जो पहला हिस्सा था सेल्फ, उसको भूल जाते हैं, दूसरा हिस्सा उसको पकड़ लेते हैं, और तीसरे हिस्से को कभी-कभी यूज करते हैं जरूरत के हिसाब से। ये आपने सभी ने देखा होगा। तो हमें अपनी जिंदगी में ये तीनों जो प्रायोरिटीज हैं, इनके ऊपर काम करना होता है। मैं जब पढ़ाता हूँ साइंस ऑफ शेड्यूलिंग, तो हमारा जो पहला स्टेप होता है उसमें हम सीड्स ऑफ शेड्यूलिंग पढ़ाते हैं। सीड्स मतलब बीज। तो टाइम टेबल जो है वो फ्रूट है, तो लोग फ्रूट पे काम करते हैं। सपोज मैंने ललित जी को देखा, ललित जी यार बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं, अगले दिन से मैंने भी लिख लिया 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, और शाम तक का लिख दिया। और अचानक बोला 11 बजे टाइम टेबल बिखर गया। बोला कैसे सर? अचानक इमरजेंसी आ गई सर, अचानक कोई व्यक्ति आ गया, अचानक कोई कॉल आ गई। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज, जो हमारे बीज हैं, उन पे काम करना है। आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टाइम टेबल कुछ और होगा, जी, हमारे जो इस सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन है, उनका टाइम टेबल कुछ और होगा, किसी मंदिर के पुजारी का टाइम टेबल कुछ और होगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, उनके सीड्स डिफरेंट है।
तो हम जी, सीट्स पे काम नहीं करते और उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो साइंस ऑफ शेड्यूलिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं देख पाता हूं, लोगों को अपनी प्रायोरिटीज की क्लैरिटी नहीं है कि मैं किस लिए भाग रहा हूं। ओके, जैसे मैंने काफी लोगों से पूछा कि आप क्यों भागते हैं सुबह शाम तक, तो लोग कहते हैं सर रोटी के लिए। तो मैंने जी। उनसे पूछा कितनी रोटी खाते हो दिन में, जी, तो झटका लगता है उनको, सर रोटी तो 2 ही खाता हूं बल्कि और कम होती जा रही है। कम तो मैं होती जा 2 रही है। रोटी के लिए इतना भाग रहे हो आप? जी, तो बोले नहीं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं बच्चों की खुशी के लिए। तो मैंने कई बार, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, तो मैंने कहा भाभी जी से बात हो सकती है घर पे? तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाभी जी आप तो खुश होंगे, अभी खुशी के लिए भाग रहे हैं। बोला हम बिल्कुल भी खुश नहीं है इनकी भागदौड़ से, हमारे लिए नहीं भाग रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब आप किसी लिए भाग रहे हैं आप? जी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो एंटरप्रेन्योर्स का है वो है क्लैरिटी। उनको पता ही नहीं है कि वो किस लिए भाग रहे हैं, उनको कितना चाहिए। और हम इसको साइंस और शेड्यूलिंग में बाकायदा डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं कि जी, आपको किस जगह कितना क्या चाहिए और जी, इनकी सीक्वेंस क्या है। तो जी, ये साइंस और शेड्यूलिंग का मेन जो पहला आपने बताया क्लैरिटी। जी, दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग। ओके, वो कई बार डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं क्या करूं। कई लोग मुझसे जी, पूछते हैं सर हम कई बार ना नहीं कर पाते। जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे या श्रोतागण सुन रहे होंगे, जी। उनकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता होगा सर अगर मैं ना करना सीख जाऊं तो मेरी बहुत सारी एनर्जी, टाइम और पैसा बच जाएगा। सर तो मेरी लाइफ में भी यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि मैं थैंक भी यू। किसी को इज़िली ना नहीं बोल पाता था, तो बहुत सारे ऑब्लिगेशन में ही बहुत कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते थे, जिससे कि मेरे करियर में काफ़ी नुकसान हुआ। जी, जी सर, तो पहला क्लैरिटी, दूसरा डिसीजन मेकिंग, ये दो राइट, सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। ओके, अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये पता है कि मुझे क्या चाहिए और उसके बाद मुझे क्या डिसीजन लेने हैं, जी, तो समझो कि आधा रास्ता साफ हो गया। उसके बाद अगर शेड्यूलिंग के बारे में जानना है तो फिर ऑफ कोर्स आपको राकेश आर्य के पास आना होगा, वो जी, प्रोसेस से गुजरना होगा। जी, क्योंकि अगर कोयले को अगर हीरा बनाना है तो एक प्रोसेस है वो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल थैंक ठीक बात है सर। यू। तो बहुत अच्छी चीज़ सर आपने बताई। दोस्तों मैं यहाँ पर सब कुछ लिख रहा हूँ आपके लिए, राइट? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि डॉक्टर राकेश आर्या का कहना है कि जिस ट्रेनिंग सेशन में आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट? सो मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट हो आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो 20-25 मिनट आप दे रहे हैं ना, ये आज से आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। उसके लिए प्लीज़ नोट्स बनाइए, नोट्स ज़रूरी है बनाना क्योंकि इनका एक-एक शब्द हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है। सो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे को जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके सामने 2 मेन चैलेंजेस हैं, क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग, राइट? सो डॉक्टर साहब क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग और साथ में आपने 3 चीज़ें बताई सेल्फ, राइट? मनी एंड कनेक्शंस। सो मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है, ज़्यादातर कोचेज़ एक ही बात सिखाते हैं, पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी है, दिन-रात एक करना है। मैं खुद मोटिवेशनल ट्रेनर था, अभी मैं मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, अपने नाम के साथ नहीं लिखता हूँ। तो हम लोग भी ये कहते थे, दिन-रात एक कर दो, डूब जाओ काम में, आपको अपने काम के साथ जीना है, काम के साथ सोना है, काम के साथ उठना है और मैंने 20 साल ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन जब मुझे डॉक्टर राकेश आर्या जी से मिलने का मौका मिला तो मुझे समझ में आया क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है सिर्फ काम। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं 3 चीजें सेल्फ, मनी एंड कनेक्शंस, इन तीनों पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में बताया जो मेन चैलेंजेस हैं क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ से एक सवाल उठता है, मेरे मेरे दिमाग में एक सवाल आया, सेल्फ, मनी एंड कनेक्शंस, जब भी हम बात करते हैं तो हम ज्यादातर मनी की बात करते हैं। अगर इन तीनों में से मैं अपने दर्शकों से भी बात करूं कि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इन तीनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो मुझे लगता है 99.999% लोग मनी लिखेंगे, राइट? क्योंकि हम लोग सेल्फ को भूल जाते हैं, हम लोग कनेक्शंस, ठीक है देखी जाएगी यार, पैसा आना चाहिए, हर आदमी का एक ही ड्रीम है और हम लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग एक ही बात बोलते हैं, भाई तेरा चेक कितने का है? जिसका चेक बड़ा है बस वही बड़ा लीडर है, राइट? लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ क्या है और उसकी जिंदगी कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है? सो डॉक्टर साहब मैं यहाँ से एक सवाल उठता है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप जो आप सिखाते हैं उसमें सेल्फ और कनेक्शंस
कहां तक मायने रखते हैं? क्योंकि मनी तो बहुत मायने रखती है, बट व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कनेक्शंस अकॉर्डिंग टू यू? तो ललित जी, आपने बहुत अच्छा जी सवाल पूछा है। जी आप ये देखिए कि पैसा कौन कमाता है, यानी कि हम मेहनत करते हैं। आपने कहा कि सुबह पैसे के साथ उठो, पैसे के साथ सो, हम यस सिखाते यस हैं। और काफी सारे लोग पूरे विश्व में ये कमाना सिखाते हैं कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, धनाढ्य कैसे बने। और ये जी अच्छी बात है, इसमें कोई कहीं भी दूर दूर तक परेशानी की बात नहीं है। लेकिन देखना यह है कि किस कॉस्ट पर। जी अभी पीछे मतलब कुछ साल हो गए, एक व्हाट्सएप पर काफी वीडियो वो वायरल हुआ था। एक 25 साल का यंगेस्ट सीईओ, द मोस्ट सक्सेसफुल सीईओ ऑफ द वर्ल्ड, यस 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 और वो यस अचानक, ऐसे कई हादसे होते रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। जी 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 तो 25 साल का यंगेस्ट सीईओ, जो कि कोई नॉनवेज नहीं खाते थे, कोई ड्रिंक नहीं करते थे, डेली वर्कआउट करते थे, खूब मेहनत करते थे और सक्सेसफुल भी थे अपनी जिंदगी में, काफी बड़ा पैकेज भी था। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। यस जब पोस्टमार्टम से पता लगा, डॉक्टर ने बताया कि ये कई बार दिन में 2 ही घंटे सोते थे पूरे 24 घंटे में। जी सर जी ऐसे सर बहुत सारे हादसे हुए हैं। अभी गुलाब स्वीट्स बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके ओनर का भी 2-3 साल पहले देहांत हो गया। वो भी पूरे पूरे दिन के अंदर 2-3 घंटे ही सोते थे और लोग बड़ी तारीफ करते थे, कितनी मेहनत की है, कहां तक पहुंचा दिया। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि आपको 25 साल में यंगेस्ट सक्सेसफुल सीईओ बनना है, या आपको 100 साल में इतना पैसा मिल जाए कि आप खुशी से जी सको? आप क्या बनना चाहेंगे? तो लोग कहते हैं कि सर 100 साल में 100 हम साल रह सकें, वो हम लाइफ जीना चाहेंगे। तो Yes. कैसे जिएंगे? जैसे मैं लोगों से पूछता हूं कि जब किसी व्यक्ति की समझो 45 साल की उम्र में डेथ हो गई, तो लोग कहते हैं राकेश जी कोई जाने की उम्र थी? तो मैं पूछता हूं कि जाने की उम्र तो नहीं थी, लेकिन कभी इन्होंने अपनी उम्र प्लान की? बोला उम्र कौन प्लान करता है? तो मैंने कहा बैंक में जब पैसा अप्लाई करते हो, लोन अप्लाई करते हो, तो आप कुछ रकम लिखते हो या कुछ भी पैसा दे दो? आप कहते हो 1 करोड़ रुपया, तो वो कुछ परसेंट काट कर या कम करके बाकी का लोन दे देते हैं। ऐसे ही मैं साइंस और शेड्यूलिंग में सिखाता हूं कि आप अपनी उम्र भी प्लान कर सकते हैं। अगर समझो आपने 100 बरस अप्लाई किया और भगवान ने कहा बेटा तेरा 90% ही सैंक्शन हुआ है, तो 90 साल जी लिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जिंदगी में पैसा कमाइए, लेकिन किस कॉस्ट पर? आप रहेंगे तो पैसा कमाएंगे। मेरा नाम राकेश आर्य है, अभी जैसा कि ललित जी ने बताया, लिखा भी आ रहा है नीचे। अगर अभी मेरी सांस रुक जाए तो लोग नाम नहीं बोलेंगे, लोग बोलते हैं बॉडी, बॉडी को ले जाओ, बॉडी को रख दो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले मैं हूं तो पैसा कमा पाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं कि आपने पैसा कमा लिया, उसको एंजॉय करोगे? इसे मैं कहता हूं इनो इफेक्ट। हम 5 लोग बैंकॉक गए, समुद्र किनारे खेल रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है भैया मुझे इनो दे दीजिए, मैं तो होटल में जाके आराम करूंगा, मुझसे नहीं, एसिडिटी हो रही है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। आपने पैसा कमाया, बैंकॉक गए, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका अगर सेल्फ ठीक नहीं है, मैं खुद ठीक नहीं हूं, तो पहले तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा, कमा लिया तो उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारा सेल्फ पहले जरूरी है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि आपका सेल्फ भी ठीक है, मनी भी खूब है, आपके पास जानकार कोई नहीं है, कनेक्शंस नहीं है। तो आपको अगर मैं एक 7 स्टार होटल में पहाड़ में बंद कर दूं कि सर आप बटन दबाएंगे तो दुनिया की कोई भी चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी, लेकिन हम मिल नहीं सकते किसी से, सो वुड यू बी एबल टू एंजॉय? नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो आपको जिंदगी में पहले सेल्फ, फिर मनी, फिर कनेक्शन, और सीक्वेंस भी यही रहेगा। कई लोग पूछते हैं कि सर कनेक्शन को पहले लाएं, मनी को बाद में लाएं तो अच्छा नहीं रहेगा? इसका जवाब मैं साइंस ऑफ शेड्यूलिंग में दूंगा आपको, क्योंकि मैं सारा यही बता दूंगा तो समय का भी देखना है हमें। हाँ जी बिल्कुल सर। एक्चुअली आपकी बातों में मैं तो इस कदर खो गया हूँ कि सीरियसली बताऊं तो मेरा मन कर रहा है कि बस आप बोलते जाएं और हम लोग सुनते जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल नई है। क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने जो देखा, सुना और समझा है वो यही है कि काम करो काम करो काम करो, पैसा बहुत मायने रखता है। ऑफ कोर्स पैसा बहुत मायने रखता है, लेकिन यस, वो इनो खाने के बाद अगर आपको पास वही, मैं डॉक्टर साहब अक्सर बोलता था कि आपके पास जो कुछ भी है, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो सब बेकार है। वो सब डॉक्टर्स के पास जाएगा, सारा का सारा पैसा डॉक्टर और वकीलों के पास जाएगा। डॉक्टर के पास तब आपके जीते जी जाएगा, जब तक आप जिंदा है वो सारा पैसा डॉक्टरों को देना है, और आपके मरने के बाद वकील सारा पैसा खाएंगे, क्योंकि उसके बाद फैमिली में झगड़े होंगे कि ये वसीयत किसकी है। सो क्या अगर कोई डॉक्टर और वकील अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, इट वाज जस्ट अ जोक। बट यस, हमें डॉक्टर और वकीलों के लिए पैसा नहीं कमाना है। और अगर हमें वाकई खुद के लिए, अगर हम चाहते हैं, देखिए हम लोग कहते हैं लीडरशिप, लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप?
एक वो लीडर क्या है जो स्टेज पर चढ़ रहा है, इस तरीके से बैठा हुआ है, उससे आवाज नहीं निकल रही है। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यहां से एक बात निकली, मैं जानता हूं यू आर अराउंड 53, एम आई राइट सर? सो यस। 53 साल की उम्र में मैंने आज तक जब भी आपसे बात की है, आप हमेशा अपनी एनर्जी के टॉप लेवल पर होते हैं। सो डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी इस एनर्जी का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड ऑफ योर एनर्जी? तो ललित जी, एनर्जी का राज कुछ नहीं है, और जी राज ये है कि जो लोग जानते हैं मैं वो करता हूँ, और वो करते नहीं है। सिर्फ मैंने बताया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बचपन में पढ़ा था, इसमें कोई नई चीज नहीं है। जी मैं एक वैदिक परिवार से आता हूँ, तो बचपन से जो संस्कार मिले हैं, जो यजुर्वेद में आयुर्वेद में लिखा है, तो मैं सुबह, यकीन मानिए कि सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ मैक्सिमम, नहीं तो 4 बजे उठ जाता हूँ। और लोग पूछते हैं कि राकेश जी दिन कितने बजे शुरू करते हो, तो मैं कहता हूँ कि दिन शुरू आपका सुबह नहीं होता, दिन शुरू होता है आप रात को सोए कितने बजे। क्या बात है, तो क्या मैं रात को 9 बजे सोना पसंद करता हूँ, कई बार 8:30 ही सो जाता हूँ, मैक्सिमम 9:30 तक हो जाता हूँ। नींद पूरी होती है, सुबह उठकर स्वाध्याय करता हूँ, उसके बाद मैं व्यायाम करता हूँ, व्यायाम करके अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, और जिस समय भूख लगती है उस समय खाना खाता हूँ। अक्सर मैंने लोग देखा है, जैसे आपने अभी बात की पैसे की, तो काफी बार आपने भी महसूस किया होगा, श्रोतागण भी महसूस करते होंगे कि वो घर से इतना बढ़िया खाने का डब्बा भरवा के ले जाते हैं, और शाम को कहते हैं सर खाना नहीं खा पाया, टाइम नहीं मिला। मगर चलो कोई बात नहीं, आपने कितने पैसे कमाए? सर पैसा भी नहीं कमाया, तो मैं कैसे बिजनेसमैन हूं आप? ये तो बिजनेस नहीं हुआ ना, ये आपने पैसा भी नहीं कमाया, खाना भी नहीं खाया। तो मेरे यहाँ तो अगर खाने का समय हो गया है, तो मैं पेन वहीं पे छोड़ देता हूँ और पहले खाना खाने जाता हूँ। तो खाने के समय खाना, सोने के समय सोना, और एक्सरसाइज कभी नहीं भूलता। 365 दिन, मतलब 365 दिन में 366 दिन एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये 3 चीजें आप करें, आप भी 100 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, हम हमेशा आपसे प्रेरणा लेते रहते हैं। सो सर, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए, लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी है, तो मैं बहुत लंबा इस इंटरव्यू को नहीं खींचना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपसे बात करते हुए हमें कई घंटे भी बीत जाएंगे तो भी ये बातें भी खत्म नहीं होने वाली, और इतना आपने तो क्यूरियोसिटी जगा दी है। मेरे ख्याल से जो फिल्मों में ट्रेलर होता है ना, कि एक अमिताभ बच्चन की मूवी आ रही है शाहरुख खान की, और एक ट्रेलर दिखा दिया जाता है, वो ट्रेलर देख के तो एकदम से और मन मचल जाता है कि यार अब तो ये मूवी देखनी है। सो मेरे ख्याल से डॉक्टर राकेश आर्या ने आज हमें जो चीजें बताई हैं, डेफिनेटली फ्रेंड्स, सेल्फ, मनी एंड कनेक्शंस, अब इन पे काम कैसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर राकेश आर्या, लास्ट में क्लोजिंग करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, वन लाइनर आपकी तरफ से, डॉक्टर राकेश आर्या की नजर में व्हाट इज द सक्सेस? आपकी नजर में सक्सेस क्या है? देखिए, सक्सेस, लोग कहते हैं कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, तो जी सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है। कोई आगे है और कोई पीछे। मैं जी थोड़े दिन पहले एक चित्र देख रहा था, उस चित्र के अंदर नितिन गडकरी जी, आज से काफी साल पहले, जब माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब मुख्य प्रधानमंत्री नहीं थे, तो जी नितिन गडकरी जी की सभा में बैठे थे, और मोदी जी उनसे पीछे खड़े होकर पूछ रहे थे, उनके जूनियर की तरह, जैसे उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कुछ सलाह ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो उस जी समय नितिन गडकरी जी आगे थे, और हमारे जो मोदी जी हैं वो उससे प्रधानमंत्री नहीं थे, और आज वो प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी सभा में हैं, उनका उतना ही सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो सफलता बचपन से बताई गई ना, कभी मैं आपको किसी इंटरव्यू में फिर बताऊंगा कि हमारे देश में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक सफल और असफल, और इनकी परिभाषा गलत तरीके से बचपन से बताई गई है। तो जी सफलता की अगर बात करें, तो सफलता का मतलब सिर्फ चलते रहना है, जी कीप मूविंग। ओके कोई आगे है, कोई पीछे है, इससे जी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर हैं। आप ये सीख सकते हैं कि मैं और तेजी से कैसे बढ़ूं, लेकिन किसी से कंपेयर करेंगे, तो अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है कि फिर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। क्योंकि लोगों को, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जी जी ओरिजिनल चीज पसंद है, डुप्लीकेट नहीं। तो बी ओरिजिनल, आप जहां हैं बहुत अच्छे हैं, आप चलते रहिए, बस भगवान आपके साथ है। क्या बात है सर, क्या बात है। सो आपने गुरु मंत्र हमें दे दिया आज के इस इंटरव्यू में, और वो है कीप मूविंग। सो डॉक्टर राकेश आर्या के द्वारा जो बताया गया हमें, सक्सेस मींस कीप मूविंग, क्योंकि सक्सेस को हम किसी चीज से आंक नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति आज की डेट में 10 लाख रुपए महीना कमाता है वो कामयाब है, या 50 लाख कमाता है वो कामयाब है, या 1 करोड़ कमाता है वो कामयाब है। जी नहीं भाई साहब, हम सिर्फ पैसे से किसी की भी सक्सेस को नहीं आंक सकते हैं। हाँ, ये तीनों चीजें चाहिए जो डॉक्टर राकेश आर्या ने बताई हैं, सेल्फ,
मनी एंड कनेक्शंस, इन तीनों पर काम करना होगा। सो डॉक्टर साहब, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन हमें विराम देना होगा। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग डॉक्टर राकेश आर्या की बातें अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। कमिंग 31 जनवरी 2021 हम लोग एक फुल डे का सेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंटेंसिव, जिसके लिए बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग हो रही है। और ये फुल डे का मतलब करीब 7 से 8 घंटे का सेशन होगा, और जहां पर डॉक्टर राकेश आर्या अपने इस साइंस की बहुत सारे कीमती मोती हमें देने आ रहे हैं, जहां पर डॉक्टर राकेश आर्या हमें शेड्यूलिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताने आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा जो मेन उस दिन का जो टॉपिक है वो टॉपिक इससे मिलता जुलता ही है, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है तो हमारे को अपनी गोल सेटिंग कैसे करनी है, हमारे को ड्रीम बिल्डिंग कैसे करनी है, ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके बाद हमारे गोल पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं, क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम करना है, और शेड्यूलिंग कैसे करनी है। दोस्तों, ये सारी चीजें उन 8 घंटे में आप सीखने वाले हैं। सो आप में से जितने लोग 2 काम करने हैं अभी, आपको ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर राकेश आर्या के साथ मैं फिर से आऊं और कम से कम आधे घंटे का एक सेशन आपके लिए लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आज का ये सेशन कैसा लगा। मैं इंतजार करूंगा। और आप में से जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंटेंसिव अटेंड करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस सेशन, ये बहुत कीमती सेशन है। इसकी टिकट्स 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है, लेकिन फिलहाल बहुत बड़े डिस्काउंट पर हम लोग इसको दे रहे हैं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाहते हैं, जो जिंदगी बनाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार सीखना ही तो जिंदगी है, डॉक्टर राकेश आर्या इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद आज भी डेली सीखते हैं, आज भी डेली आत्मचिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और मैं भी डॉक्टर साहब से सीखकर उन्हीं के चरणों, जो होते हैं ना, चरणों के पीछे जो छाप छोड़ जाते हैं महापुरुष, मैं भी उन्हीं के चरणों पर, जो उनके कदमों पर चल रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप भी अपनी लर्निंग की एक जर्नी शुरू करेंगे। सो अगर आप सीरियस हैं गोल सेटिंग को लेकर, अगर आप सीरियस हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, नीचे दिए गए जो आपको लिंक दिया गया है नेटवर्क मार्केटिंग इंटेंसिव, इस पर क्लिक करिए और कमेंट्स में जरूर लिखना आपको क्या सीखने को मिला। और दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग फिर आएंगे आपके पास। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर राकेश आर्या जी का। डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती समय में से इतना समय हमारे लिए निकाला। मैं जानता हूं ये हम सब लोगों की, मैं सच बताऊं तो मैं खुद नहीं जानता कितने लोगों की लाइफ बदल जाएगी इस एक इंटरव्यू से, ये मैं खुद भी नहीं जानता हूं। बट डॉक्टर साहब, आपकी प्रेरणा, आपके द्वारा की गई मेहनत, आपकी सोच भारत के लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। सो फ्रेंड्स, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और अगर आप भी डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे श्रोताओं को कुछ क्लोजिंग में कुछ कहना चाहेंगे? ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बातें चलती रहेंगी, मिलते रहेंगे, क्योंकि खाना उतना ही खाना चाहिए जो हजम हो जाए। तो आज जो दिया है पच जाए, अगली बार मिलेंगे, बात करते रहेंगे। लोगों का सुनना शौक है, हमारा बोलना शौक है, और जो कुछ मेरे पास है मैं वो देने के लिए हूँ। जब भी आप बुलाएंगे मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप जिस आदमी की जिंदगी बदलना चाहते हैं उसको ये शेयर जरूर करना। आपने बड़े सारे टिकटॉक शेयर किए होंगे, बड़े सारे पॉलिटिकल मैसेज शेयर किए होंगे, लेकिन ये जब आप शेयर करेंगे तो आप किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलेंगे। सो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।